सो गाइस, जिसका डर था वही हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड पोर्चुगल आर आउट ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप। स्पेन ने विक्ट्री ले ली है ओवर पोर्चुगल बाय 1-0 इन द राउंड ऑफ 16 एंड दे आर नाउ गोइंग इनटू द क्वार्टर फाइनल्स। एंड भाई रोनाल्डो फैंस, आई नो योर पेन। बुरा लग रहा होगा भाई। आई फील दैट पेन, आई फेल्ट दैट पेन विद मेसी। देखो, मैंने ना अपने चाइल्डहुड से मेसी को सपोर्ट किया है एंड हम मैं हमेशा से रोनाल्डो को एज अ राइवल देखता था, उतना पसंद नहीं करता था। बट जो कल भाई रोनाल्डो को रोते हुए देखा ना, बुरा लगा है भाई, बुरा लगा है। ही इज स्टिल द ग्रेट ऑफ अ गेम, द ग्रेट वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ गेम। ही इज अ लेजेंड, ही हैज गिवन अस मोमेंट्स, उसने हमें मोमेंट्स दिए भाई ऐसे। एंड आई नो तुम भाई कैसा फील कर रहे हो कि मैं ऐसा फील कर चुका हूँ विद मेसी। एंड भाई कल जब वो रो रहा था भाई, जब उसके पास कोई नहीं आया, उसके पास कोई नहीं आया उसे कंसोल करने, उसका कोई टीममेट नहीं आया, सिर्फ लमीन यमाल ही कर रही। तो तुम सोच लो भाई किस तरह से ट्रीट हो रहा है भाई रोनाल्डो पे। एंड मैंने तुम्हें पहले 100 बार बोला था एंड मैं अब भी बोल रहा हूँ, अगर इस पोर्चुगल की डिफीट का कोई ब्लेम देना तो बस देना इस शकाल, इस टकलू रोबोटो मार्टिनेज पे। ये मैनेजर नहीं है भाई, ये भड़वा है सीरियसली। ये चार जीपीटी से लिख के अपनी स्क्रिप्ट लाता कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसी लाइनअप होगी वैसे। घंटा भाई, घंटा क्या रैंट करूं मैं इसके बारे में। जो जिस बंदे ने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को खत्म कर दिया और अब पोर्चुगल की भी ऑलमोस्ट कर चुका है, तुम उस पे उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई। उसके पास कोई टैक्टिक्स नहीं है, बस मिडफील्डर से बैक पासेस करा लो। स्पेन की मिडफील्ड was called to be the best midfield in this FIFA World Cup and they are washed. They are washed भाई, सीरियसली दे आर वॉश्ड। उन इनके विंगर्स का ये बस क्रॉस इन, इंशाल्लाह कोई बॉक्स में होगा तो हेड कर देगा, वरना भाई भगवान भरोसे। सीरियसली। एंड इनके जो जितने भी सारे मिडफील्डर है, इन्हें बैक पासेस, टेम्पो कंट्रोल के अलावा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि इनका मैनेजर ही छूट गया भाई। एक होती है ना डीप, सॉरी डीप कह रहा हूँ, मिड पेनिट्रेशन भाई। मिडल से पेनिट्रेट करते हैं नहीं। तुम्हें रोबोटो मार्टिनेज को आता ही नहीं है, वो हम तो मिड से अटैक करेंगे नहीं। अरे भाई जब तुम्हें दिख रहा है स्पेन स्लोपी हो रही है, पोजीशन लूज कर रही है काफी ज्यादा, तो मिड से अटैक चलाओ ना। क्यों क्रॉसेस डाल रहे हो भतेरे भर के इतने बॉक्स में, जब उनका गोलकीपर उनाय सिमन सारे कैच कर ले रहा है। भाई इतना घटिया मैनेजर। एंड स्पेन के जो चांसेस बने भी है ना, स्पेन के, पोर्चुगल के, एक तो पोर्चुगल ने ज्यादा चांसेस बनाए नहीं, ऊपर से जो बने भी है वो शुक्र मनाओ नूनो मेंडेस की वजह से बने। नूनो मेंडेस जितनी बार अटैक में आ रहा था वो चांसेस बना रहा था सीरियसली। एंड जब भी वो पीछे डिफेंड कर रहा था ना, खत्म, कोई चांस नहीं, घंटा कोई चांस नहीं। एंड नूनो मेंडेस उसके बाद भाई फर्स्ट हाफ में इंजर्ड हो गया, लाइक हैमस्ट्रिंग खिंच गई भाई की। एंड इट्स अ बिग बिग ब्लो उस टाइम पे पोर्चुगल के लिए पड़ गया उन्हें, क्योंकि भाई उनका बेस्ट लेफ्ट बैक बाहर हो गया, अब लमीन को फ्रीडम मिली। एंड मैं तुम्हें बोलूंगा कि नूनो मेंडेस ने पॉकेट करके रखा था लमीन यमाल को। ही इज माय बॉय, लमीन यमाल इज माय बॉय, बट आई वुड से लमीन यमाल कांट गेट पास टू नूनो मेंडेस सीरियसली भाई। एंड उसके बाद वो इंजरी को अफेक्ट किया भाई। एंड उसके बाद तो भाई पूरा लेफ्ट फ्लैंक जो था पोर्चुगल का खत्म हो चुका था सीरियसली, कोई था ही नहीं भाई। एंड अगर मुझे कोई कल बोलेगा कि लमीन यमाल का एवरेज गेम गया है, बेकार गेम गया है, तुम्हें फुटबॉल देखना नहीं आता, तुम्हें फुटबॉल देखना नहीं आता सीरियसली। यस, ही वाज पॉकेटेड बाय नूनो मेंडेस, बट उसने एक रन निकाली एंड उसने नूनो मेंडेस की हैमस्ट्रिंग खोल दिया। आई मीन ठीक है, इसके बाद ये फालतू की बात है, ये बैंटर के लिए बोला ऑब्वियसली मैंने। बट जब नूनो मेंडेस ऑफ हुआ, नेल्सन सेमेडो आया, एंड उसके बाद लमीन यमाल ने आग मुता है भाई उस प्लान पे, आग सीरियसली। लमीन यमाल ने इतने चांसेस बनाए, इतने चांसेस बनाए भाई, 3-4 चांसेस बॉक्स में डाले, डिंग करी बॉल, कोई नहीं था बॉक्स में, ठीक है। कोई डिफेंडर नहीं था पोर्चुगल को, कोई अटैकर नहीं था, कोई बॉक्स में एंट्री ही नहीं ले रहा था। एक तो पता नहीं मिकेल ओयाrzabal को क्या हो गया था, वैसे तो हर समय राइट टाइम राइट प्लेस पे रहता है, पर कल घंटा का ही नहीं दिखा भाई मेरे को सीरियसली। पता नहीं क्या हो गया था कल, वैसे तो हमेशा पहुंच जाता है पर नहीं पहुंचा भाई वो। स्पेन ने इतने सारे चांसेस बनाए, सबसे पहला चांस बना था एक मिकेल ओयाrzabal का,
जो भाई उसे लगा ऑफ साइड है, तो आई थिंक उसने शायद अच्छे से शॉट लिया, बट दैट वाज अ बिग बिग चांस जो स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में बन गया। एंड मैं अगर तुम्हें कल के स्टैटिस्टिक्स बताऊं भाई, स्पेन ने 55% पोजेशन रखी है, वहीं पे पोर्चुगल ने 45। स्पेन ने 1.69 का एक्सजी बनाया, पोर्चुगल ने एक का भी एक्सजी नहीं बनाया। स्पेन ने 15 शॉट्स ऑन टारगेट लिए, 5 बिग चांसेस क्रिएट किए, 5 या फिर 3 आई गेस। एंड पोर्चुगल ने दो ही किए हैं बिग चांसेस क्रिएटेड। तो भाई दिस टेल्स यू कि पोर्चुगल कितना ज्यादा भाई, आई मीन कितना ज्यादा प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलती है, कि नहीं हम तो स्लो चलेंगे। एंड वैसे ये गेम था भी ट्रैश वर्सेस गार्बेज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ तो भाई चूक गया, घटिया फर्स्ट हाफ। ले लो मेरे के बाद, एक फर्स्ट हाफ इतना घटिया था भाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बट स्टिल सेकंड हाफ में थोड़ा गियर पकड़ा। एंड भाई ऑल रिस्पेक्ट टू फेरान टोरेस भाई, इतना कंफ्यूजिंग प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में सीरियसली। बंदा अपने पहले मैचेस में एक तो गोल मिस करता है, उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर आता है पोर्चुगल के मैच में एंड असिस्ट देता है तो मिकेल मेरिनो भाई बॉक्स में एंट्री, वही वही मिस कर रहे थे भाई स्पेन। मिकेल मेरिनो ने बॉक्स में एंट्री किया एंड ही स्कोर्स द फकिंग गोल इन द 95th मिनट। एंड वहां से भाई चीजें चेंज हो गई। एंड भाई फेरान तोरेस का वो असिस्ट काफी था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिटायरमेंट में भेजने के लिए। इन द एंड भाई स्पेन जीत गई, वो सपोर्टिंग स्पेन, अच्छी बात है। अब हमें आई गेस बेल्जियम मिलेगी, सुबह मैच हो चुका है उनका, तो बेल्जियम थोड़ा इजियर अपोनेंट है। बट आई फियर इज फ्रांस। आई होप मोरक्को ने हरा दे, क्योंकि भाई फ्रांस का जिस हिसाब से अटैक चल रहा है, इट इज वेरी हार्ड टू लाइक विन अगेंस्ट इट। तो फ्रांस की भी काफी सारी वीकनेसेस है, वेल वो एक्सप्लॉइट करनी पड़ेगी भाई स्पेन को अगर वो सेमीफाइनल्स में मिलते हैं। बट स्टिल भाई इट वाज लाइक एवरेज गेम। मुझे लग रहा था ऐसा गेम जाएगा, तो इवन लग रहा था कि ये एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टीज तक ना चले जाए, बट नहीं हुआ ऐसा, सो इट्स अ गुड थिंग भाई। एंड या भाई दैट सेट भाई, मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं इस गेम में। कुछ घंटा नहीं हुआ इस गेम में, ये गेम काफी स्लो चल रही थी। एंड आई थिंक मैं कहूंगा कि गेम स्लो इसलिए चल रही थी भाई, क्योंकि इस गेम का वेट था कि अगर किसी ने भी पहले गोल खा लिया तो भाई उसके लाले पड़ जाएंगे, मौत आ जाएगी फिर उसे भाई गोल मारने में। इस गेम का वेट काफी ज्यादा था, बिग गेम था, सो आई थिंक जस्टिफाई था भाई। सो या इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में भाई। टिल देन भाई प्लीज लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। एंड यार, एंड टिल देन पीस आउट, विस्काइल बारसा।